तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको अपनी दादी वाली स्टाइल की रेसिपी बना करके दिखा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अलग टाइप की ये रेसिपी है। आप शायद इस तरह की रेसिपी बना करके नहीं खाए होंगे, तो आइए मैं इस रेसिपी को आपको दिखा रही हूँ और ज़रूर बना करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैं 2 लीटर दूध ली थी और 2 लीटर दूध में मैं इसे 25% इसे उबाल करके सुखा ली हूँ। और ये देखिए मेरी दूध उबल रही है और इस तरीके से देखिए मैं उबाल करके इसे गाढ़ा कर ली हूँ दूध को। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 100 ग्राम चावल है। मैं 2 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम चावल इसे आधे घंटे पहले मैं धो करके भिगो करके रखी थी। और ये देखिए चावल भी इस तरह से देखिए फूल गई है। देखिए इस तरह से मैश करने से देखिए मैश हो जा रही है, तो चावल भी अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं इसे उबलते हुए दूध में डाल दे रही हूँ और इसे दूध में डाल करके मैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए इसी तरह चलाती रहूँगी, ताकि ये चावल अंदर सटे नहीं, तपेले में सट जाएगी आप अगर छोड़ देंगे तो। इसीलिए आप 1 मिनट तक इसे चलाते रहें जब तक कि आपकी दूध में बॉयल नहीं आ जाती चावल डालने के बाद। और चावल डालने के बाद आप गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लीजिएगा, इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकने दीजिएगा। आप चावल को पूरी अच्छी तरह से पका लीजिएगा जब तक कि आपकी चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती है, मैश नहीं हो जाती। आप हाथों से मैश करके देखिएगा, वो अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। तब तक आप पकाइए इस चावल को। तो देखिए फ्रेंड, मेरी चावल अच्छी तरह से दूध में पक गई है और दूध भी गाढ़ी हो गई है। मैं जैसे कि आपको एक चावल उठा करके देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो जा रही है। ये बिल्कुल पूरी तरह से पक जानी चाहिए चावल। तो आइए, मैं दूध और चावल को अच्छी तरह से पका ली हूँ और दूध भी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें देखिए ये 3-4 इलायची मैं कूट करके ली हूँ, इसमें कूट करके ही इलायची डालिएगा। तो देखिए इस तरह से कुटी हुई इलायची की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखी हूँ। देखिए आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें डाल सकते हैं, जो आप लाइक करते हैं वो डाल सकते हैं और जो नहीं लाइक करते उसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ और थोड़े से काजू चॉप की हुई डाल रही हूँ और ये बादाम, थोड़ी सी मैं बादाम चॉप की हुई डाल रही हूँ। अब मैं इसे मिला देती हूँ अच्छी तरह से। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। बाकी चीज़ें मैं इसे ठंडे होने के बाद ही डालूंगी। तो आइए गैस ऑफ करके मैं ठंडा कर लेती हूँ इसे। तो आइए फ्रेंड, मेरी जब तक खीर ठंडी हो रही है तब तक मैं देखिए मैं 100 ग्राम चावल ली हूँ, तो 200 ग्राम देखिए इस तरह से मैं गुड़ ली हूँ और इसे ग्रेट करके देखिए इस तरह से टुकड़े टुकड़े में कर ली हूँ ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो देखिए मैं पतीली एक चढ़ाई हूँ, छोटी सी पतीली गैस पे चढ़ा दी हूँ। उसमें 1 चम्मच, बड़े चम्मच से 1 चम्मच में पानी डाली हूँ। पानी ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि मुझे चाशनी नहीं, सिर्फ इसे गलानी है। तो देखिए गुड़ को मैं इस तरह से डाल करके गला लेती हूँ। अब गैस के फ्लेम बिल्कुल मैं मीडियम कर दे रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे गलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, गुड़ मेरी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। मैं इसे चाशनी नहीं बनाई हूँ, बस इसकी सिरप तैयार की हूँ। तो आइए मैं इसे ठंडा करके छान लेती हूँ। जो भी इसमें कचरा डस्ट होगा वो आपके छन्नी में निकल जाएगी। तो देखिए गुड़ की सिरप को मैं इस तरह छान करके ले ली हूँ। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बतानी चाहती हूँ कि जैसे आपके पास अगर खजूर का गुड़ है तो आप इसके जगह में खजूर के गुड़ का भी सिरप बना सकते हैं। मैं वैसे ईख का गुड़ का सिरप बनाई हूँ। खजूर के गुड़ का भी सिरप बना करके आप अगर उसमें डालेंगे तो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए अब मैं इसे खीर में मिला करके आपको दिखाती हूँ। अब इस गुड़ को, सिरप को मैं इस तरह से देखिए खीर में डाल करके मिला देती हूँ। ये सारे गुड़ की सिरप मैं इस तरह से खीर में डाल दी हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से देखिए मिला ले रही हूँ। जब आप इसमें गुड़ के सिरप डालिएगा तो इसका कलर देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो देखिए मैं इसमें गुड़ का सिरप मिला दी हूँ अच्छी तरीके से। अब मैं देखिए इसमें 1/2 कटोरी दही ली हूँ और दही को फेंट करके अच्छी सी देखिए मिला ली हूँ। देखिए इस तरह से स्मूथ कर ली हूँ और दही आपकी बिल्कुल ताज़ी फ्रेश होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसमें दही डाल रही हूँ।
और फ्रेंड दही जब भी डालिएगा तो ठंडे खीर में ही दही डालिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि पहले मैं खीर को ठंडा की हूँ, फिर उसके बाद गुड़ का सिरप बनाई हूँ। गुड़ को सिरप को भी मैं ठंडा में ही डाली हूँ और उसके बाद मैं दही भी डाल रही हूँ, तो ठंडे खीर में ही डाल रही हूँ। मतलब जो भी आपको ऐड करना है ठंडे होने के बाद ही करनी है। इससे क्या होगी कि आपकी जो खीर है वो बिल्कुल नहीं फटेगी और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। इस तरीके की खीर मेरी दादी अक्सर बनाया करती थी और हम लोग भी खाते थे, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती थी। इसलिए मैं सोची कि चलिए आज इस तरीके की रसियाँ बना करके आपको मैं शेयर करती हूँ। कैसी लगती है, आपको ये पसंद आती है या नहीं आती है। तो इस तरीके की खीर बनाइए। इसे रसिया भी कहते हैं, गुड़ का खीर भी कहते हैं। तो देखिए ये खीर जो है बहुत ही खट्टी मीठी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इस दादी के तरीके की रसिया कैसी लग रही है खाने में। तो देखिए मैं अच्छी तरह से इसमें दही भी मिला दी हूँ। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैं अपनी दादी की स्टाइल में रसिया बनाई हूँ, यानी कि गुड़ वाली खीर बनाई हूँ। ये रसिया बहुत ही टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी फ्लेवर वाली रसिया है। और इसे मैं देखिए पिस्ता से और गुड़ के सिरप से मैं गार्निशिंग की हूँ। कितनी खूबसूरत दिख रही है फ्रेंड। आपको ये जितनी खूबसूरत दिख रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। आप ज़रूर एक बार बना करके ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस रसिए को। तो फ्रेंड आप मेरे इस रसिए को बनाते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी दादी की स्टाइल वाली रसिया कैसी लगी आपको। थैंक यू दोस्तों।